नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कमजोर हुआ चक्रवाती तूफान ताउते कल सुबह राज्य में प्रवेश करेगा। डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, जालौर तथा पाली में ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जांच का दायरा और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बढ़ाने पर जोर दिया। देश में कोविड मरीजों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या में कमी। राज्य के अस्पतालों में भी नए मरीजों का दबाव कम हुआ। कोविड इलाज में उपयोगी आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा। कुल 31 केस दर्ज। और बाड़मेर के गुड़ामालानी से कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ धोने तथा साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ताउते अब कमजोर होकर चक्रवात में बदल गया है। अब इसके कल सुबह डिप्रेशन के रूप में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना है। तत्पश्चात इस सिस्टम के कम दबाव के क्षेत्र के रूप में उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, जालौर तथा पाली जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज पाली, उदयपुर, जालौर, डूंगरपुर और सिरोही जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। जोधपुर, कोटा और अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने और बीकानेर संभाग में मेघ गर्जन तथा आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसी तरह कल अजमेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। साथ ही भरतपुर संभाग में 20 मई को 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग में विशेषाधिकारी विजेंद्र सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि एनडीआरएफ की 3 टीमों के अलावा चक्रवात से प्रभावित होने वाले जिलों में एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। जिला प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन विभाग लगातार संपर्क में है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर तथा सभी जिलों में कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं। जोधपुर और उदयपुर के खास करके जो संभाग के जिले हैं वहाँ पे नागरिक सुरक्षा की टीमें, एसडीआरएफ की टीम्स और उदयपुर और जालौर के अंदर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। राजस्थान के अंदर जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए अभी हमने 3 टीम्स, एक तो हमने अजमेर में रिजर्व में रखी है, एक टीम उदयपुर में, जो 3-4 जो आसपास के जिले हैं एसडीआरएफ जो लगी हुई है उनको ऑगमेंट करने के लिए उदयपुर के अंदर और जालौर के अंदर पाली और बाड़मेर आदि के इलाके को कवर करने के लिए उनको डिप्लॉय किया गया। सभी जिलों के अंदर निरंतर 24 घंटे कंट्रोल रूम जिला वाइज चल रहा है। सभी जिलों के साथ निरंतर 24 घंटे हम लोग संपर्क में। गुजरात और राजस्थान दोनों के अंदर निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई चलती रहे, रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उसको निरंतर रेगुलेट करने के लिए टीमें बिल्कुल नेशनल हाईवेज के ऊपर लगी हुई। चक्रवात के प्रभाव से आज जयपुर, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बारां, दौसा, भरतपुर, झालावाड़ और बूंदी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई है। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर रेलवे की ओर से तूफान से प्रभावित होने वाले जिलों में गश्त कर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही पानी भराव और कटाव जैसी स्थिति के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा एहतियात के तौर पर 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और अन्य
अन्य रेलवे की 6 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इसी तरह जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जिले में संभावित बारिश और तेज हवाओं के असर से मंडियों और खलिहानों में खुले रखे अनाज की सुरक्षा के लिए किसानों को सुरक्षित भंडारण की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न राज्यों और जिलों के फील्ड अधिकारियों से वर्चुअल संवाद में ये सुझाव दिया। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय कंटेनमेंट जोन से संबंधित दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों को सामान्य जीवन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की परेशानी न आए। उन्होंने राज्यों और जिलों से ऑक्सीजन की आपूर्ति के समुचित उपयोग और निगरानी रखने को कहा। प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम केयर्स फंड से कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर दिया। आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जिलों को ये प्लांट अलॉट होने वाले हैं, वहां हर जरूरी तैयारी पहले से पूरी होने पर ऑक्सीजन प्लांट और तेजी से सेटअप हो जाएगा। देश में कोविड मरीजों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 4,22,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 85.60% हो गई है। इसे मिलाकर देश में अब तक 2,15,00,000 से अधिक रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। कल देश भर में 2,63,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सक्रिय रोगियों की संख्या 33,63,000 हो गई है। इधर प्रदेश में भी कोविड संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं संक्रमण की दर कम होने से अस्पतालों में मरीजों का दबाव कम हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कारण मरीजों को अब अस्पतालों में बेड मिलने लगे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से कुछ समय बाद राज्य में कोविड की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा करेंगे। अजमेर जिले के गांवों में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए अब ग्रामीण जागरूक होने लगे हैं। जिले के कई गांवों में युवाओं ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि इन युवाओं ने बाहर से आने वालों पर रोक लगाने के लिए गांव के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है। अजमेर के निकटवर्ती हाथीखेड़ा गांव में सरपंच के नेतृत्व में 25 युवाओं की टीम बनाई गई है, जो पूरे गांव पर नजर रखे हुए है। टीम घर घर जाकर किसी भी बीमार होने की जानकारी भी जुटा रही है। इसी तरह सोमलपुर में भी कुछ लोगों की मौत के बाद युवाओं ने गांव में आने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। इन दोनों गांवों में लोगों को पूछताछ करने के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। साथ ही कुछ लोगों को खुद को क्वारंटाइन भी कर दिया है। इसी प्रकार किशनगढ़ के दाथड़ा गांव में सरपंच क्लोज सर्किट टीवी के जरिए गांव पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच अनेक गांव के युवाओं ने जिला प्रशासन से उनके गांव में जागरूक लोगों के अधिकारियों के साथ टीम बनाकर संक्रमण को रोकने के लिए अभियान चलाने व सैंपलिंग कराने का आग्रह किया है। प्रशासन ने भी संक्रमण रोकने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने की योजना बनाई है। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार। वहीं झालावाड़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के गांवों में लोगों ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। गांव के लोग सीमा पर पहरा देकर चौकसी कर रहे हैं। गांव में आना मना है, सबका प्रवेश बंद है। गांव में आना मना है, सबका प्रवेश बंद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
कोविड के इलाज में उपयोगी माने जाने वाली रेमडेसिविर सहित दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों तथा ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध प्रोएक्टिव एक्शन करते हुए पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। पिछले 1.5 महीने में आसूचना तंत्र से जानकारी लेकर प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए पुलिस ने 21 केस दर्ज किए हैं। साथ ही चिकित्सा विभाग के अधिकारी और डॉक्टर, औषधि नियंत्रक अधिकारी तथा आम जन की तरफ से 3 और रसद अधिकारी की तरफ से 1 एफआईआर सहित कुल 31 एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। राजधानी क्षेत्र में दवाओं की कालाबाजारी रोकने और दवाओं के निर्धारित दर से अधिक वसूली पर अंकुश लगाने के लिए बनाई गई टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। इनमें से 11 मेडिकल स्टोर में अनियमितता मिलने के कारण उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। देश में अब तक 18 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 15,10,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में युवाओं में कोविड टीकाकरण के प्रति उत्साह जारी है। बीकानेर में आज महापौर सुशीला कंवर ने 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग में आम नागरिक की तरह पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के बाद टीका लगवाया। उदयपुर में 45 साल की आयु पूरी कर चुके लोगों के लिए पहली डोज का टीकाकरण अभियान आज से शुरू हुआ। उदयपुर के करीब 10 से अधिक सेंटर्स के लिए 31,900 डोज की खेप मिली है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं कन्हैयालाल शर्मा ब्यावर, जिला अजमेर, राजस्थान से। श्रोता हूँ, भारत कोविड-19 की दूसरी वेव से लड़ रहा है। हम एक बड़े स्वास्थ्य संकट से गुजर रहे हैं। आप सभी का सहयोग जरूरी है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन एवं गाइडलाइन का सभी सख्ती से पालन करें। मास्क का प्रयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत। धन्यवाद। जय हिंद। बाड़मेर के गुड़ामालानी से विधायक हेमाराम चौधरी ने आज विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस विधायक श्री चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को एक पत्र भेजकर अपना इस्तीफा दिया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि श्री चौधरी का इस्तीफा ईमेल से प्राप्त हुआ है और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्री चौधरी ने अपने पत्र में इस्तीफा देने के कारणों का उल्लेख नहीं किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्वीकार होने के बाद ही वे अपने इस निर्णय का कारण बताएंगे। उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालानी में कामकाज नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। श्री चौधरी पिछली गहलोत सरकार में 2008 से 2013 तक राजस्व मंत्री रहे थे और वर्तमान में 5वीं बार विधायक हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कमजोर हुआ चक्रवाती तूफान ताउते कल सुबह राज्य में प्रवेश करेगा। डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, जालौर तथा पाली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया है। देश में कोविड मरीजों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है। प्रदेश के अस्पतालों में भी नए मरीजों का दबाव कम हुआ है। कोविड इलाज के उपयोगी आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। कुल 31 केस दर्ज किए गए हैं। और बाड़मेर के गुड़ामालानी से कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।